गंधारी के 2 वर्ष तक गर्भवती होने के बाद उसके गर्भ से एक मांसपिंड निकला, जिसके व्यास जी ने 101 टुकड़े करवाकर कुंडों में रखवा दिया, जिसमें से दुर्योधन और उसके बाकी भाइयों का जन्म हुआ। जिसके बाद हस्तिनापुर में अशुभ लक्षण प्रकट हो गए और उधर जंगल में पांडु का शिकार खेलने में किदम मुनि के शाप के कारण वे वनवासी हो गए, जहाँ उन्हें वन में कुंती के दिव्य मंत्रों की वजह से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और किदम मुनि के शाप के कारण ही पांडु का अपनी पत्नी माद्री के साथ मैथुन धर्म में आने से पांडु की मृत्यु हो गई। अब आगे पांडु की मृत्यु को देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न ऋषियों ने आपस में सलाह की और सोचा कि परम यशस्वी पांडु अपने राज्य और देश को छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर रूप में छोड़कर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए यह उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नी को ले चलकर हस्तिनापुर पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की और थोड़े दिनों बाद वे सब हस्तिनापुर के द्वार पर आ पहुंचे। फिर जब राजसभा में उनके आगमन का समाचार दिया गया तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी लोग उनको देखने के लिए द्वार पर आने लगे, जहां पर भीष्म ने ऋषियों को प्रणाम करके अपने देश का कुशल समाचार निवेदन किया। इसके बाद सभी ऋषियों में से एक ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, परंतु कुंती के दिव्य मंत्रों के प्रभाव से पांडु को धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायुदेव के अंश से भीम, इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, जिसमें पहले 3 कुंती के पुत्र हैं, बाकी 2 माद्री के। पांडु अपने बच्चों पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते थे, मगर आज से 17 दिन पहले वे प्रतलोकवासी हो गए हैं और माद्री भी उनके साथ सती हो गई है। तो अब आप लोग जो उचित समझे वह करें। यह उन दोनों के शरीर की अस्थियां पुत्र और पत्नी कुंती है। आप लोग इन बच्चों और उनकी माता पर कृपा करें। इतना कहकर वे सभी ऋषि वहां से चले गए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर को आज्ञा दी और कहा कि पांडु और माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित ढंग से होनी चाहिए। इसके बाद वैशंपायन ने जन्मेजय को आगे बताया कि पांडु और माद्री की मृत्यु की वजह से पांडु की दादी सत्यवती को बहुत दुख पहुंचा, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहने लगी। तब वेद व्यास जी ने सत्यवती से कहा, माता जी, सुख का समय बीत गया है, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ेगा, छल कपट और दोषों का ही बोलबाला होगा, धर्म कर्म और सदाचार लुप्त होते रहेंगे और कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। अपनी ही आंखों से वंश का नाश होते देखना ठीक नहीं है, इसलिए आप योगिनी बनकर यहाँ से चली जाओ और वन में रहो। इस पर सत्यवती ने वेद व्यास जी की बातें मान ली और अपने साथ अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में रहने के लिए चली गईं, जहाँ कुछ समय बाद तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभिष्ट गति को प्राप्त हुई। अब कुछ समय बाद हस्तिनापुर में कौरव और पांडव दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे और बड़ी खुशी से दोनों साथ साथ खेलते थे। इन्हीं सब में दौड़ने, निशाना लगाने, धूल उड़ाने आदि में भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनके सिर के बाल नोच लेते थे और उन्हें उठाकर पटक देते थे। इतना ही नहीं, जब दुर्योधन और उसके बाकी भाई पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़े होते थे तब भीम पैर की ठोकर से पेड़ को हिला डालते थे, जिससे फलों के साथ साथ दुर्योधन आदि भी पेड़ से गिर जाते थे। वैसे तो भीम के मन में कोई वैर विरोध नहीं था, पर भीमसेन की हरकतों से दुर्योधन के मन में उसके लिए वैर ने घर बसा लिया, जिससे वो दिन रात भीमसेन में दोष ही देखता रहा और इसी मोह और लोभ के कारण उसने निश्चय किया कि वह भीमसेन को विष देकर गंगा जी में डाल देगा तथा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव को कैद कर पृथ्वी का राज्य करेगा। इन सबको पूरा करने के लिए दुर्योधन ने दावत का प्रयोजन रखा, जिसमें जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान पर बड़े बड़े तंबू लगवा दिए और अलग अलग कमरे बनवा दिए, जिसका नाम उदक क्रीडन रखा गया। और दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने भी वहां की यात्रा स्वीकार कर ली, जहां दुर्योधन ने भीमसेन के खाने में पहले से विष मिला दिया था और बड़े प्यार से मित्र और भाई की तरह आग्रह कर भीमसेन को खिला दिया। इसके बाद सभी राजकुमार आपस में मिलजुल कर जल क्रीड़ा करने चले गए, जहाँ भीमसेन खेलते खेलते पानी से बाहर आकर सबसे अलग होकर सो गए। अब तक भीमसेन के रग रग में विष फैल चुका था और फिर थोड़ी देर बाद सबसे छुपकर दुर्योधन ने भीमसेन को रस्सी से बांधा और गंगा जी में फेंक दिया, जिससे भीमसेन डूबते हुए नागलोक जा पहुंचे, जहाँ उनको सर्पों ने देखा और देखते ही वह सब भीमसेन को डसने लगे और भीमसेन को डसने से उनके शरीर से कालकूट विष का प्रभाव कम हो गया और वह होश में आ गए। और जैसे ही वह होश में आए वैसे ही सर्पों को मारने लगे। इसमें कुछ सर्प अपनी जान बचाकर नागराज वासुकी के पास आए और सब बातें उन्हें बता दी। फिर वासुकी नाग अपने साथी आर्यक नाग के साथ भीमसेन के पास आए। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे, इसलिए वह भीमसेन को पहचान गए और भीमसेन को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर कुछ देर की बातचीत के बाद आर्यक ने वासुकी से कहा, अगर आप भीमसेन
भीमसेन पर प्रसन्न है तो उसे यहाँ के कुंडों का पानी पीने दे, जिससे इसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होगा। इससे वासुकी ने कहा ठीक है। इसके बाद भीमसेन ने वहाँ के 8 कुंडों का जल पिया और नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य सैया पर सो गए। इधर बाहर बाकी पांडवों को लगा कि भीम हमसे पहले ही राजभवन चले गए होंगे। यही सोचकर वे सभी राजभवन आए और अपनी माता कुंती से भीम के बारे में पूछा, जिस पर कुंती ने कहा नहीं, भीम तो यहाँ अभी तक नहीं आया। तब उन लोगों ने भीम को बहुत खोजा पर वे मिले नहीं। इस पर भीम के बारे में सोचकर कुंती घबरा गई और विदुर जी को बुलवाकर सभी बातें बताई, जिस पर विदुर ने कहा कि वे शेष पुत्रों की रक्षा करें, भीमसेन की चिंता न करें क्योंकि वे अतिशय बलशाली हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। अब नागलोक में पूरे 8 दिन बाद भीमसेन उठे तो उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ गया और जब भीम को यह पता चला कि नागलोक आए हुए उनको 8 दिन हो गए हैं तो उन्होंने सोचा कि उनकी माता और भाइयों का क्या हाल हो रहा होगा। तब वहाँ वे सबसे अनुमति लेकर ऊपर आए और तुरंत ही राजभवन जा पहुंचे, जहाँ माता और भाइयों से मिलकर उन्होंने प्रणाम किया और दुर्योधन की सारी करतूतें उन सबको कह सुनाई। जिस पर युधिष्ठिर ने कहा भाई ये बात किसी को न बताना और अब से हम सब लोग बड़ी सावधानी से साथ रहकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और युधिष्ठिर की ये सब बातें सभी ने मान ली।